हेलो डॉक्टर माधव राजे। हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और डॉक्टर माधव राजे, आज का जो सवाल है, सवाल यानी सवाल भी नहीं कह सकते एक्चुअली इसको। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली मेरे पहचान में एक ऐसी लड़की है जिसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। एंड उसका रीजन ये है, जो उसने मुझे बताया, कि उसका डाइवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि वो उसके माँ के साथ शादी होने के बाद बहुत ज्यादा बात करती थी। तो मैंने उससे पूछा बहुत ज्यादा यानी कितनी। वो बोलती थी वो मैं एक एक दो दो घंटा बात करती थी। तो ये इन जनरल भी ऑब्जर्व होता है क्या? लाइक आप एज अ साइकेट्रिस्ट हो, आप हर दिन पेशेंट्स को देखते हो, लोग अलग अलग समस्याएं लेके आते हैं। तो क्या हाँ। ये पार्ट है जो हस्बैंड लोगों को अच्छा नहीं लगता? बीवी घर वालों से इतना देर तक बात करे, उनको बहुत चुभता है। तो इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा विस्तार में समझाइए, या हम इसको बोल सकते हैं बस ये आप एक्सप्लेन करें इसको। यस, मैं ये कहूँगा कि हम गपशप करें। यस सर, बिल्कुल। ओके। इनफैक्ट ये गपशप का बहुत ही फेवरेट या बहुत ही इंटरेस्टिंग या शायद चैलेंजिंग टॉपिक हो सकता है कि बीवी अपनी माँ के साथ में ज़्यादा समय बात क्यों करती है और उसके कारण हस्बैंड को तकलीफ क्यों होती है। क्योंकि वो तो माँ के साथ में बात कर रही है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ में थोड़ी बात कर रही है। तो हस्बैंड को तकलीफ क्यों हो। लेकिन ये सही बात है आपने जो कहा। मुझको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं और ऐसे कपल्स मिलते हैं। इवन उनकी उम्र 50 के ऊपर होने के बाद में भी ऐसे कपल्स मैंने देखे हैं जहाँ पर बीवी या अपने माँ के साथ में बहुत ज़्यादा समय तक की बात करती है और उसके कारण उनके हस्बैंड को काफ़ी शिकायत रहती है। आमतौर पे ये हस्बैंड शिकायत एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि वो अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मैरिज को सेव करना चाहते हैं। अगर वो कंप्लेन करने लगे और उस बात पे अगर झगड़े करने लगे तो जैसे आपने कहा कि मैरिज ब्रेक होने की संभावना आ सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये करेला है, समझिए, हस्बैंड्स के लिए, कि उनको चुपचाप इसे खाना चाहिए कि बीवी 1 घंटा नहीं 4 घंटे भी लगातार अपने माँ के साथ में बात कर सकती है। और इसका सबसे पहला साइकोलॉजिकल कारण मुझको ये लगता है, और मैं ये बताना चाहता हूँ, हाँ, सारे हस्बैंड्स लोगों को जो ये सुन रहे हैं, कि ऐसा है, देखो, हमारा एक गॉसिप के ऊपर का एक वीडियो है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। अगर देखा नहीं होगा तो जरूर देखिएगा। हम ये कहते हैं कि गॉसिप ये एक कॉमन टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग्स की। और ये देखा गया कि फीमेल ज्यादा इंक्लाइन रहती है गॉसिप करने में। और दो फीमेल मतलब आपकी बीवी और बीवी की माँ, ये दोनों जब बातें करती है तो वो बहुत बार गॉसिप का टर्न या स्वरूप ले लेती है। क्योंकि गॉसिप का स्वरूप ले लेती है तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कहते हैं ना कि चावदार बातें हो जाती है उन दोनों के बीच में। फिर चाहे वो आपके बारे में हो, आपके पिताजी के बारे में हो, आपकी माँ के बारे में हो, तो वो तो ज्यादा ही चावदार बातें हो जाती है आपके बीवी और उनकी माँ को आपस में बात करने के लिए। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मजेदार टॉपिक तो उनके लिए हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि वो आप उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपके माता पिता उसमें इन्वॉल्व है, उनके बारे में वहां पर चर्चा हो रही है और आपके पीछे चर्चा हो रही है, इसीलिए आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें आप भी लुत्फ उठा सकते हो, मजा भी ले सकते हो कि चलिए आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है। आमतौर पे ये मैं ये कहूँगा हार्मफुल गॉसिप नहीं रहते। आमतौर पे ये आपको ह्यूमिलिएट करने वाले गॉसिप नहीं रहते। गलती से या आम गलती से सारे हस्बैंड लोग ये समझते हैं कि उनके घर के जो सीक्रेट्स है वो उनकी बीवी अपनी माँ को बता रही है। और चार दीवार के अंदर में जो बात रहनी चाहिए वो चार दीवार के अंदर में न रहते हुए बाहर निकल जाती है, समाज में फैल जाती है। ये समझने के कारण हस्बैंड लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये पहली बात। तो उन्हें ये खुद को समझना चाहिए कि आपकी बीवी आपकी घर की बातें चार दीवार के में ही रखने वाली है, उसको डाइवर्स करने वाली नहीं है। ऐसा अगर आप समझेंगे तो बात बनेगी। ठीक है ना। अगर आप इससे झगड़ेंगे तो बात बिगड़ेगी। तो झगड़ना छोड़ करके
आप इसके साथ में कोप अप कैसा करना, इसके ऊपर में ध्यान रखिएगा। तो मेरा फोकस भी ये है कि आप इसे कोप अप कैसे करें, है ना? क्या यस कहते हो सुशील? कोप अप सर। करने से बात बनेगी, या इस बात को विकराल रूप देंगे, इससे तकलीफ हो रही है, आप बोर हो रहे हो, ऐसा बोल करके, ये सोच करके बात बनेगी? सर ये कॉप अप करना ही इसका अच्छा सॉल्यूशन है। और ये दूसरी सोच ऐसी भी है, जो लड़की उसके माँ बाप को छोड़ के आपके माँ बाप के पास आई है, तो उसने एक हम्म, दो घंटा बात भी किया तो क्या बिगड़ गया, लाइक ये सही भी बात, बात है कि आपने सही बात, उसको ज्यादा लाइक कुछ गलत तरीके से ही नहीं लेना चाहिए हमेशा। शायद वो सही अच्छी बात। बातें भी करती होगी, तो ये भी बात है। बिगड़ने वाली बात एक और भी है, वो ये, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आमतौर पे आप आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते घर में, और वाइफ अगर फोन के ऊपर में बात कर रही है, या हस्बैंड भी अगर फोन के ऊपर बात कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन अगर वो 1 घंटा तक की बात करेंगे, आधा घंटा तक की बात करेंगे, 2 घंटा तक की बात करेंगे, तो जो दूसरा पार्टनर घर में रहता है वो बोर हो जाता है यार। क्या करेगा वो? अगर उसके पीछे कोई काम नहीं है तो, अगर उसके अगर उसने उसका यूट्यूब चैनल नहीं खोला हुआ है तो, और वो अगर अपने यूट्यूब चैनल पे बिजी नहीं है तो, या उसका कोई पर्पज ऑफ लाइफ उसके पास में नहीं है तो बड़ा बोर हो जाएगा वो। क्योंकि एग्जैक्ट। बीवी या हस्बैंड कोई बहुत लंबे समय से, लाइफ पार्टनर कोई बड़े लंबे समय से किसी के साथ में बात कर रहे हैं, ये बात ही इनडायरेक्टली दूसरे पार्टनर को कहते हैं ना कि यू आर लेस इम्पोर्टेंट, ऐसा साइलेंटली बता सकती है ना? तो वो एग्जैक्ट। एक साइलेंट मैसेज जाता है कि यस यू आर लेस इंपॉर्टेंट। अगर कोई लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर को ये बताएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, है ना, बोलते हैं ना सबलाइमली, अगर कहेगा कि नहीं यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अगर ऐसा कहेगा तो बात नहीं बनेगी, है ना, तो उनको खराब लगेगा। इसीलिए जो लोग बातें कर रहे हैं, उन्होंने ब्रेक में बातें करने से बात ज्यादा बनेगी। जैसे 10 मिनट बात कर लिया, 15 मिनट बात कर लिया, बंद कर दिया, फिर दोबारा बात कर लिया 15 मिनट के लिए, फिर और किसी समय बात कर लिया 15 मिनट के लिए, है ना? या यस। हस्बैंड बहुत बिजी है, तब वाइफ ने बात कर लिया। ये बातें शायद ज्यादा मतलब पचाने जैसी, हजम करने जैसी होंगी, ऐसा मुझको लगता है। अगर मैंने इन सब बातों में, सुनने वाले अगर हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके मन के विरोध में, या उनको बुरा लगे ऐसा कुछ कहा है, तो मुझको जरूर माफ कर दीजिएगा। क्योंकि ये तो आपका निजी मामला है कि आप अपना समय किसके साथ में ज्यादा बिताए। अगर आप चाहे तो अपने माँ के साथ में ज्यादा समय बिताइए, खाना शादी होने के बाद में भी। अगर आप चाहते हो तो अपने हस्बैंड के साथ में ज्यादा समय बिताइए, शादी होने के बाद में, है ना? क्योंकि आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे, वो रिश्ता ज्यादा पक्का होगा। तो ये आपका चॉइस है मित्रों, सुनने वालों मित्रों। अगर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो आप किसके साथ आपका रिलेशन ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हो, उसके साथ ज्यादा समय बात करिएगा, है ना? यस सर, एग्जैक्टली। आई थिंक ये हमारा आज का टॉपिक था, जो बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड बहुत लोगों को ये मैसेज गया होगा कि 2 घंटे 1 घंटे बात करते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, और बहुत ज्यादा दिल पे लेने वाली भी बात नहीं है। और जो 2-2 घंटा बात करके हस्बैंड को लेस इंपॉर्टेंस दिखाती है, उन्होंने भी जरा टुकड़ों टुकड़ों पे बात करनी चाहिए, 15-15 मिनट के गैप में। तो यही डॉक्टर माधवराज जी से मैसेज है आपको। सो थैंक यू डॉक्टर माधवराज, एंड थैंक यू। thank you to all audience for your patience and your attention. Thank you so much.